गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के विज्ञान में हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। आइए इसके सबसे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसे 1 नंबर है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किन दिन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बादलों वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः और ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। 4 नंबर है, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर्स। 5 नंबर है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिजली। क्योंकि आज बिजली अगर नहीं रहे तो क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। जहाँ पे बिजली है अर्थात जहाँ पे ऊर्जा है वहीं पे विकास है, और जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे विकास संभव ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोबर गैस एक प्रकार की गैस है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि गोबर गैस क्या है, बायोगैस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बायोगैस का उत्पाद होता है। तो इसको बताइए आप लोग, गोबर से, क्योंकि अभी हम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में हल किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है, सबसे उत्तम कौन सा ईंधन है, जैव गैस। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा, ये आप लोग बार बार परीक्षा में पूछता है, याद रखिएगा। नरौरा जो है हमेशा परीक्षा में पूछता है, उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। पुराने समय में लोग सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ से प्राप्त करते थे, तो पवन से। 15 नंबर है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के क्या है, अनवीकरणीय स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है। बार बार परीक्षा में पूछता है, आप लोगों को याद रखना है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है, गंगा नदी पर, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 75%। पवनों का देश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क में कहा जाता है पवनों का देश। 20 नंबर है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो पोजीशन है वो क्या है, तो आपका 5वां स्थान है। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक। 22 नंबर क्वेश्चन है,
MV के पवन ऊर्जा जनित के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो इसका लिखिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणें के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए आप लोग इसे भली भांति जानते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो सौर सेल का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को जिसमें रूपांतरित करती है। तो इस 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। 27 नंबर है, ओटेक विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप के अंतर हो। तो कितने का अंतर होता है बच्चों? 27 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर। 28 नंबर है, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराई पर तप्त क्षेत्रों को में पिघलने वाली चट्टानों के ऊपर ढकेल दी जाती है तो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इन क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं तप्त स्थल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सूर्य जो है अपना एनर्जी देता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है बच्चों। तो आज का क्लास समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।